नमस्ते दोस्तों, ये 18वां एपिसोड। एक बात को मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, और ये सब चीज़ें जो है ना, आप ऐसे ही देखो कि मैं बस अपना एक्सपीरियंस, अपना सच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना ये कोई ऐसा कि भाई ऐसे ही करना चाहिए। तो दिक्कत वही है कि लोगों को चाहिए कि उनको ये बता दो कि ये ऐसे करना है तो वो कर देंगे, बट हमारा मिशन वो नहीं है। हमारा मिशन ये है कि लोग खुद से समझें कि उनको क्या सही है, और खुद से समझने के लिए सही में एक ही तरीका है। मतलब पहले भी बता चुका हूँ, एक ही तरीका है, वो कोई तरीका ही नहीं है। आपको उदाहरण भी दूंगा। एक मेन चीज तो इसको, ठीक है, 4-5 चीजें हैं जो एक कनेक्टेड ही है, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म के अंदर बोलते हैं कि इंसान गलत नहीं होता है, इंसान का एक्ट गलत हो सकता है, कर्म गलत हो सकता है, बट इंसान गलत नहीं होता है। आई थिंक ये काफी सही तरीका देखने का। तुम कर्म को बोल सकते हो, बट यदि तुमने इंसान को बोलना, बिटरनेस, नेगेटिविटी, तो वो नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर ही है। उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमसे। कितने लोग ट्रम्प से मिले भी नहीं है, बट वो हेट करते हुए ना दिल से, तो वो क्या कर रहे हैं? वो हेट उसको थोड़ी मिल रही है ट्रम्प को, तुम अपने अंदर ही हेट उत्पन्न कर रहे हो और अपने अंदर ही तुम खुद को जला रहे हो। एक और से सेइंग है कि गुस्सा क्या होता है, तो गुस्सा दूसरे की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा है। और इसमें सिर्फ गुस्सा ही नहीं, किसी भी नेगेटिव चीज को तुम देख सकते हो ऐसे। तुम खुद को क्यों सजा दे रहे हो? तुम अपने, तो फिर तो ये समान से देखने वाला हुआ ही नहीं ना, कि सब लोगों को तुम एक समान देखो। जब सब लोगों को एक समान देख पाओगे, और ये चीज बहुत मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पता है मेरे को। क्योंकि और ये एक्सपेरिमेंट आप सिंपल कर सकते हो आराम से, ठीक है। जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा हेट करते हो ना, उसका फोटो अपने सामने रखो, ठीक है, और उसको देख के देखो कि सिर्फ उस फोटो से तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं जन्म ले रही हैं। मतलब वो फोटो तुम्हारा ट्रिगर है, वो फोटो अभी भी तुमको ट्रिगर कर रहा है। तो ये ट्रिगर सिर्फ ऐसा नहीं है कि वासना या इच्छा या डर में काम करे, ये हेट में भी काम कर सकता है। ईर्ष्या दूसरे की तरफ, बहुत ही बारीक लाइन है ये, बहुत। बट लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि असली कर्म जो है वो वहीं से हो सकता है। असली कर्म तो वही है ना कि राम इतनी सारी चीजें, इतनी मुसीबतें सह के भी जब वो रावण का वध करता है तो वो उसके लिए रोता है, क्योंकि है तो वो भी जिंदगी ना, है तो वो भी इंसान ही, है तो वो भी लाइफ ही। उसने अपना फर्ज निभाया, बट उसने दिल से नहीं निकाला उसको। इसका एक और कहानी है। ये नीम करोली बाबा जो थे ना, ये रामदास के जो गुरु थे, उनकी है। तो वो रामदास की ने सुनाई है कहानी, भाई मेरे को तो पता नहीं, ठीक है, बट क्या मतलब है, अपन को सिर्फ समझने से मतलब है ना, ठीक है।
तो उसमें वो बता रहा था कि आई थिंक उसमें कोई आश्रम होगा, और कोई तो कुक जो था वो अंदर का तेल बाहर जाके बेच रहा था। ये तो इंडिया में होता ही है। तो नीम जो वो थे, उन्होंने बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर और निकाल दिया उसको वहां से कि ठीक है, नहीं ऐसे नहीं है। बट उन्होंने एक बहुत सही चीज बोली कि बोलो कि लोगों को घर से निकालो, हर चीज से निकालो, बट दिल से मत निकालो। क्योंकि जी तुमने दिल से निकाला तो भाई वो तुम्हारा कर्म में ऐड हो रहा है वो। समझ रहे हो? क्या तुम कोई बात जो सत्य है उसको बोल सकते हो बिना किसी ईर्ष्या या अंदर तुम्हारे कोई बायस होने की बिना वजह से? एक यही तो है जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि निष्काम कर्म इसको ही बोलते हैं। कि तुम ना किसी की तारीफ से ट्रिगर हो रहे हो, ना किसी की नफरत से ट्रिगर हो रहे हो। यही तो है, आप इनकी कहानियां देखो ना यार, इन्होंने। और ये जो है ना टेक्निक, ये बुद्धिज्म के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि बुद्धिज्म में वो अपने अंदर की ईर्ष्या को मेल्ट करते हैं, पिघाल देते हैं, मतलब समझ रहे हो? इट्स लाइक जैसे ये वियतनाम वाले मॉन्क थे, तो एक उनके अंदर कितनी, उसमें भी एक कहानी सुनाई थी ना, आई थिंक मैंने आपको पहले भी सुनाई है। तो वो बंदी बोलती है कि वो वियतनाम के लोग थे जो कि अब फ्रांस में बैठे हुए थे, ठीक है, मॉन्क लोग। और कोई तो फ्रांस के उसने आके बोला कि अब तो तुम फ्रांस के ही हो सिटीजन, तो अब तो तुम फ्रांस के साथ ही, मतलब जो भी कुछ होगा तो फ्रांस के साथ ही रहोगे ना। तो उस बंदी के अंदर बहुत ऐसे गुस्सा आया, ठीक है, जबकि बात बिल्कुल ठीक थी। तुम्हारी कर्म भूमि तो वही है अब। तो वो तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम्हारे अंदर है वो गुस्सा, तुम्हारे अंदर है वो जजमेंट्स। और ये वही है, पॉइंट वही है कि फाइनली और इसका, लेकिन लोग वही है, ये दो धारी तलवार है, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि तुमको कर्म भी करना है, ठीक है, कर्म भी करना है, मतलब कि सच के साथ भी रहना है, बट तुमको ईर्ष्या भी नहीं रखनी है। तुमको इस लाइक कि महाभारत के अंदर तुम दुर्योधन को मार दो या तुम लड़ाई करो, जीतो तुम धर्म के हिसाब से, बट फिर भी तुम सहानुभूति रखो उस इंसान के लिए भी। तुम चाहो कि वो इंसान भी को भी कभी ना कभी सच पता चले, उसको भी शांति मिले जिंदगी के अंदर। मेरा पिछला कुछ दिनों का सबसे ज़्यादा तो यही एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था माइंड के साथ ना, कि यदि मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं कैसे ट्रिगर हो रहा है वो। और ये मैंने आपके साथ थोड़ा इनडायरेक्टली भी कर करके एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जैसे मान लो अभी मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, तभी आपको लग रहा है कि भाई हाँ ठीक ठाक बंदा है, सेन बंदा है, मतलब मॉडर्न लुकिंग टाइप के कपड़े हैं, सही है, शेव वेव भी किए हुए हैं, तो तुम एक तरीके से सोचोगे उसको। यदि मैं भी लाइक ऊपर से कपड़े उतार के यदि सेम चीज़ बोल रहा होता तो आपका ध्यान कहाँ पे जाता, आपका ट्रिगर हो जाता हो ना, तो आप मेरी बात पे ध्यान नहीं देते। यदि मैं वही चीज़ मान लो ऐसे लाइक
गांजा या इस सब के मार के बोल रहा होता, यदि आपके सामने मार रहा होता, तो आप जज करते। तो जजमेंट आपके अंदर है, जजमेंट्स को निकालो। ये वैसे ही है कि हर चीज में तुम भगवान देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। इसको इनडायरेक्टली देखा जाए तो, कि कोई भी इंसान है वो भगवान का ही रूप है। मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप से समझाने का हो गया, बट वो वैसे ही है। ये तो करके भी दिखाया हुआ मैंने आपको। दूसरे पे कमेंट करके दूसरों को जज करने के बजाय आप सिर्फ अपना काम करते रहो। ये जो दूसरे का कमेंट करना, दूसरे को जज करना, उससे क्या होगा कि आप उसमें फंस जाओगे। सही बात बोलना अलग चीज होती है और जज करना अलग चीज होती है। सही बात के साथ खड़ा होना बिल्कुल अलग चीज है। और बेसिकली हेट उत्पन्न, अब इसमें एक और मैं आपको बताता हूँ कि हेट या जो जेलसी या गुस्सा जो होता है वो आपको अंधा कर देता है। बट गुस्से में तो कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने आप में नहीं रहता। वो एनर्जी, वो आपकी ऊर्जा जो है वो लाइक अंदर खतरनाक तरीके से घूम रही है। उस टाइम पे उसको बोलोगे ना कि दीवार में मुक्का मार दे, तो वो दीवार में भी मुक्का मार देगा। बट क्या तुम शांत भाव से उतनी ही ऊर्जा को ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके लड़ सकते हो शांति से? दो लोग बात कर रहे हैं तो तुम्हारी बात में ज्यादा वजन तो हो नहीं जाएगा यदि तुम उसको बहुत नेगेटिव तरीकों से बोलोगे। तो बात तो वही रहेगी, क्योंकि सच तो सच ही है। बट यदि तुम उसको नेगेटिव तरीकों से बोलोगे तो वो दूसरे लोगों के दिल के अंदर भी ईर्ष्या उत्पन्न करेगा, दूसरे लोगों के दिल के अंदर भी एक हेट उत्पन्न करेगा, गुस्सा उत्पन्न करेगा। तो ये बहुत बारीक लाइन है जिसमें तुम सच के साथ भी रहो, बट तुम अपने आप के अंदर जहर नहीं घोल रहे हो, क्योंकि वो जहर तो अब तुम्हारे अंदर ही रहेगा भाई। कुछ कुछ जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किए कि मैं अलग अलग टाइप के, और वो मैंने एक्सपेरिमेंट इसलिए किए क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था। तो जैसे मैं ऐसे देखता था ना कि ये लोग यार ऐसे कलरफुल ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जजमेंट आता था कि यार ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कपड़े पे जज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सदगुरु बात तो सबसे ही बोल रहा है, बट ये ऐसे लाइक रंग बिरंगे कपड़े पहन के ऐसे क्यों बैठा हुआ है, सिंपल क्यों नहीं बैठा हुआ? तुम समझ रहे हो? क्योंकि मुझे वो चाहिए कि मैं इस इंसान की बात तभी सुनूंगा जब वो ऐसा दिखे। तो ये आपके अंदर का जजमेंट है कि मान लो, अब इसकी भी एक इसमें है एक कहानी ना, कोई तो ये रामदास की है, रामदास ने बहुत एक्सप्लोर किया था, मैं तो उसके यूज करता रहता हूँ नॉलेज। तो वो बता रहा था कि कोई बुद्धिस्ट में ही था कोई जो कि मतलब जिसको एनलाइटनमेंट हो गया था, ठीक है, और वो इंसान दारू पीता था बहुत। तो बाकी लोगों ने पूछा यार भाई बाकी यहाँ तो सब लोग सात्विक है, आप तो बोलते हो कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये खाना चाहिए, और वो तो दारू पी के बैठा हुआ है, मोंक है। और तो उसमें कुछ तो